मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या बना रहेगा फिर से वही हाल। वैसे ग्रहों की स्थिति में तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जो निसंदेह आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपकी राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र अत्यधिक महत्वपूर्ण भावों पंचम और दसम भाव का स्वामी है। त्रिकोण और केंद्र भाव के स्वामी शुक्र का शुभ गोचर हर प्रकार से उत्तम रहेगा। मकर राशि वाले हर किसी को शुक्र के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के दूसरे भाव पर राहु संचार कर रहा है, तो कर्म फलदाता शनि देव ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। शनि की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है, जो आपको भी बना रहे हैं साहसी और पराक्रमी। इस भाव पर शनि का संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। तो छठे भाव पर गुरु और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। 21 अगस्त को शुक्र आगे बढ़ जाएगा तथा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां बुध पहले से संचार कर रहा है। अष्टम भाव पर अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देव संचार कर रहे हैं, लेकिन साथ में केतु का युति योग बना हुआ है। तो साहसी और पराक्रमी मंगल भाग्य भाव पर संचार कर रहा है। ग्रहों की स्थिति उत्तम बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव और अपनी उच्च राशि से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी उत्तम रहेगी। विस्तार से एक एक करके सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऊपर से आपकी राशि पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। 21 अगस्त से बुध के साथ शुक्र की भी आपकी राशि पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। बुध और शुक्र दोनों की आपकी राशि पर दृष्टि आपके बुद्धिबल और सौंदर्य में वृद्धि करेगी, सुंदरता में चार चांद लगाएगी। विचारों में भी शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। लेकिन चंद्रमा की चाल भी स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। पूरे सप्ताह की तुलना में सैटरडे और संडे चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि सैटरडे और संडे चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर राहु केतु और सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इसलिए खासकर सप्ताह के वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन रहेगा। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में बुद्धि कारक बुध के साथ युति योग बनाएगा। अब बुध और शुक्र दोनों की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपकी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी को चार चांद लगाएगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। 21 अगस्त के बाद विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 21 अगस्त के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी स्वयं प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र है। 21 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेमियों के प्रेम जीवन में भी सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा।
प्रेमी जनों में शुक्र के पिछले गोचर में चले आ रहे मन मुटाव दूर होते दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र का पिछला गोचर छठे भाव वाद विवाद और लड़ाई झगड़े वाले भाव में बना हुआ था, जो प्रेमी जनों में भी वाद विवाद का कारण बन रहा था। अब 21 अगस्त के बाद पुराने गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे, प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। खासकर वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए शुक्र की यह स्थिति सहयोगी साबित होगी, क्योंकि प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का दाम्पत्य भाव पर संचार प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में तेजी लेकर आएगा, प्रेम विवाह के योग बनाएगा। कुल मिलाकर 21 अगस्त के बाद का समय प्रेमियों के लिए भी आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर बुध संचार कर रहा है। 21 अगस्त को बुध के साथ शुक्र भी संचार करेगा। अब दो शुभ और मित्र ग्रहों का दाम्पत्य भाव पर संचार दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। जीवन साथी भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर 21 अगस्त को शुक्र के राशि परिवर्तन से प्रेमियों का प्रेम जीवन, तो शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन आनंदमय और सुखमय देखने को मिलेगा। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का मजबूत अवस्था में गोचर मन को भी मजबूती प्रदान करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए वीकली राशिफल में चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संतान क्षेत्र की। आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी शुक्र है। 21 अगस्त तक शुक्र का छठे भाव पर संचार संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब 21 अगस्त की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। संतान के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए 21 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। भाग्य भाव का स्वामी बुध पहले से सप्तम भाव पर बना हुआ, जो भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रहा है। 21 अगस्त को कर्म भाव के स्वामी शुक्र का भी बुध के साथ युति योग भाग्य के साथ साथ कर्मों का सुख एवं सहयोग भी प्रदान करेगा। भाग्य और करियर दोनों में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बौद्धिक क्षमता, भाग्य बल और क्रिएटिविटी का भी बहुत लाभ मिलने वाला है। करियर में पिछले समय से चली आ रही चिंता और परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में भी पंगे पैदा कर रहा है। अब 21 अगस्त को शुक्र बाधक स्थान से मुक्त हो जाए, इसलिए करियर में पेश आ रही विघ्न और बाधा से भी छुटकारा मिलेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। शनि का वक्र अवस्था में संचार धन भाव को भी एक्टिव कर रहा है। धन भाव का एक्टिव होना धन सुख में वृद्धि करेगा, लेकिन धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि धन भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। राहु की शरारत धन में कमी करने का कार्य कर सकती है, इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चले। जोखिम पूर्ण निवेश से भी दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित निवेश करें, राहु के छलावे में ना फंसें। कुल मिलाकर धन के संबंध में आपको कुछ सावधान रहना पड़ेगा। वैसे आय और लाभ आपके स्वामी बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद बना हुआ। व्यापारी दोस्तों की आय और लाभ में वृद्धि करने वाला है। अब चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा, लेकिन चंद्रमा
शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा, इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। मंडे की दोपहर के 2:39 पर आगे बढ़ जाएगा तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां गुरु और शुक्र पहले से बने हुए हैं। चंद्रमा के छठे भाव पर अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा तथा शत्रु दबे रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी तीनों ग्रहों की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा व्यापार भाव का स्वामी भी है। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का छठे भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी अनुकूल रहेगा। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। 3 शुभ ग्रहों का छठे भाव पर संचार ननिहाल पक्ष के संबंध में भी उत्तम रहेगा। उनके सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऋण से संबंधित पुराने कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले सुलझते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 18 अगस्त की दोपहर से लेकर 20 अगस्त की शाम तक भी चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 20 अगस्त की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। अब सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव पर संचार सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। 21 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन चंद्रमा के पीछे पीछे शुक्र भी राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों का दाम्पत्य भाव पर संचार सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन में पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में पहले से अधिक प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा, जो बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों को भी इन 3 ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। पिछले समय से सुस्त और ठंडा पड़ा व्यापार तेज गति से भागेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। शुक्र के आने से स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की भी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी तो स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ के भी योग बनेंगे। सैटरडे की सुबह सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अब ब्रह्मांड के 2 महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए सैटरडे और संडे खास सतर्क रहें। कुल मिलाकर वीकेंड में सूर्य और चंद्रमा के सहयोग में कमी कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी दूरी बनाकर रखें। वह षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। जितना हो सके अपने महत्वपूर्ण कार्यों को गुप्त रहने दे। किसी के आगे खुलासा ना करें जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाए। सरकारी कार्यों से भी बचें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।